तो आज मैं एक सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ। अ परफेक्ट फैमिली सीरीज का नाम है परफेक्ट फैमिली, जो यूट्यूब पे है। और मैं पहले से ही बता दूंगी कि मुझे ये सीरीज वालों ने एक भी पैसा नहीं दिया है इसको प्रमोट करने के लिए, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरीज देख के कि हम जो चीज़ इतने सालों से जो चीज़ पे काम कर रहे हैं, जो चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे थेरेपी में जो आते हैं उनको वो चीज़ ये सीरीज ने और सीरीज वालों ने बड़े अच्छे से इसमें समझाई है। ये सीरीज में एक परिवार दिखाया गया है, टिपिकल दिल्ली का फैमिली है, जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को या तो कारपेट के नीचे दबा देते हैं या अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं पैसे लेके खरीदने की कोशिश कर लेते हैं। शुरुआत उसी से होती है कि जब इनके घर में जो छोटी बच्ची है उसको पैनिक अटैक और एंजाइटी होती है, तो स्कूल का काउंसलर कहता है कि बच्ची का प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्ची के जो वातावरण में, जो एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, उसके माहौल में जो हो रहा है उसकी वजह से है। तो ये सीरीज में जो जो किरदार दिखाए हैं, जो भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं, वो मेरे हिसाब से हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हर एक किस्म का कैरेक्टर हमारे पास आया है। तो अगर आप भी ये सीरीज देखेंगे तो ये परिवार में जो जो भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जो सास है, ससुर है, जो बेटा है, बहू है और जो बच्चे हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे या किसी एक के साथ रिलेट कर पाओगे। ऐसे ही लोग आपको अपने परिवार में दिखेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में दिखेंगे। और सीरीज में इतनी सुंदर तरीके से इन लोगों ने बताया किस तरह से ये परिवार का हर एक मेंबर अपने तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको या तो छुपाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, या उसके साथ कोप अप करने की कोशिश करते हैं। और हर एक मेंबर का कोपिंग स्ट्रक्चर अलग है। जैसे जो सबसे बड़े जो मेंबर है फैमिली के, जो पिताजी हैं, वो शराब पी के अल्कोहलिक हैं, तो कोई भी तकलीफ होती है तो वो शराब में वो तकलीफ डुबो देते हैं। इनकी जो वाइफ है, उनके लाइफ में बस यही है कि लोगों को खिलाओ पिलाओ, तो वो सारे अपने तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स है, वो लोग खाना खिलाने में, सबको खुश रखने में ही वो निकाल देती हैं। जो बेटा है वो स्पिरिचुअलिटी को यूज कर रहा है एज अ क्रच। वो हर बार चैंटिंग करता रहता है, जितनी बार उसको कोई तकलीफ हो उसको लग रहा है कि चैंटिंग से और स्पिरिचुअलिटी से वो तकलीफ ठीक हो जाएगी। जितना ही वो शांत रहने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, उतना ही गुस्सा उसकी बीवी में बिल्ड होता रहता है। उसकी जो वाइफ है नीति, उसमें बचपन की उसके खुद के अनुभव की वजह से ही बहुत गुस्सा भरा है, उसके अलावा उसके परिवार वालों की वजह से गुस्सा है। तो इतना ज्यादा अंदर से गुस्सा भरा है। बाहर से वो इतनी खुश दिखती हैं, एक्सपेंसिव चीजें खरीदती हैं, सब कुछ बाहर दिखावे के लिए है, बट अंदर उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा है कि वो निकालने के लिए वो खुद को काटती है, सेल्फ हार्म करती है, जो बहुत से लोग करते हैं बट उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके पास तो कोपिंग स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो ये सारे बड़ों को देख के फिर इनमें जो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है वो अलग तरीके से निकलता है। जो बच्चा छोटा दिखाया है वो तो हमेशा आईपैड पे ही होता है, हमेशा ही वो डूबा रहता है स्क्रीन देखने में। और जो बच्ची है उसको ईटिंग डिसऑर्डर दिखाया है कि वो जब भी स्ट्रेस में होती है तो बहुत सारा स्वीट खा लेती है एक साथ, और इस तरह से वो स्ट्रेस के साथ डील करती है इमोशनल ईटिंग करके। और इसकी वजह से उसके स्कूल में बुलिंग भी होता है, इसको लोग मोटी मोटी करके बुलाते हैं, तो बुलिंग का भी स्ट्रेस उसको है। तो परिवार में हर एक जन को कोई किस्म का स्ट्रेस है और किस तरह से वो मेंटल हेल्थ के साथ डील करते हैं वो दिखाया है। तो बहुत सुंदर सीरीज है मेरे हिसाब से। इसमें से बहुत सारा सीखना भी है, बट बहुत लाइटली इन्होंने ये टॉपिक्स को टच किए हैं, इस तरह से कि हमें ऐसा नहीं लगे कि बहुत हैवी है, बहुत ट्रॉमेटिक है, या बहुत प्रीची है। बहुत ही सुंदर, लाइटली और अच्छी कहानी रख के इन्होंने बहुत गहरा मेंटल हेल्थ का मैसेज दिया है, जो आज हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ की बुक्स पढ़ते हैं, सीरीज देखते हैं, जो ज़्यादातर वेस्ट से आई होती हैं, यूरोप से, अमेरिका से, या ऐसे कंट्री से जहाँ पे हमारे इंडियन फैमिली का जो कल्चर है वो नहीं ध्यान में दिया जाता है, तो हम लोग को कई बार वो रिलेटेबल नहीं लगता है। पर ये सीरीज इंडियन फैमिली के बारे में बताई है, तो बहुत ही रिलेटेबल भी लग रही है। तो मेरे हिसाब से आप सबको ये सीरीज देखनी चाहिए, परफेक्ट फैमिली। इसके 2 एपिसोड्स फ्री हैं, बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो आपको एक नॉमिनल फीस देके देखने हैं। बट मैं तो कहती हूँ आप सब ये देखिए और अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। मेरी ये आशा है कि सीरीज देख के आप लोगों को एज अ फैमिली समझ आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और किस तरह से
हमें इसके बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगर हमारे परिवार इंडियन फैमिलीज में अगर ये सीरीज देख के लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत भी करना शुरू कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं जिन्होंने जिन्होंने ये सीरीज लिखी है, जो इनके राइटर हैं, इनके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन सबको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इतनी सुंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर सीरीज बनाई है। ये ऐसा समय है कि बहुत ही ज़रूरी टाइम पे आ रही है। इंडिया में मेंटल हेल्थ का क्राइसिस बहुत बड़ा हो रहा है, पर हम लोग ये करतारिया परिवार की तरह हम सब लोग डिनायल में हैं। हमारे बहुत सारे परिवार वाले हैं जो मानना ही नहीं चाहते कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ठीक जैसे सीरीज में दिखाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि सीरीज देख के एटलीस्ट हमारे इंडियन फैमिलीज में लोग थोड़ा बहुत सोचेंगे, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेंगे, खुद के बचपन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ताकि अपने परिवार को थोड़े से और मेंटली स्वस्थ बना पाए। सबसे बड़ा मैसेज ये सीरीज का यही है कि जब घर के बड़े खुद के प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं ठीक करते हैं तो सबसे बड़ा विक्टिम, सबसे बड़ा शिकार घर का बच्चा बनता है। ये बच्चा ही ये सारा परिवार का जो है डिसफंक्शन लेके घूमता है। और थेरेपी के लिए ज्यादातर लोग बच्चों को भेज देते हैं कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, बच्चा वायलेंट है, बच्चा एंशियस है, बच्चा डरा हुआ है। पर मोस्ट केसेस में बच्चा प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम घर में है और बच्चा सिर्फ वो प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हमारे पास भी क्लिनिक में जब लोग छोटे बच्चों को लेके आते हैं कि मैम मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे के साथ काम करते ही नहीं है। हम उस परिवार के साथ, वो माँ बाप के साथ काम करते हैं। और जब वो माँ बाप खुद को हील करते हैं, खुद अपने आप को ठीक करते हैं, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज, अपने बचपन के ट्रॉमास रिजॉल्व करते हैं, तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ मैं मेरे बहुत से क्लाइंट्स को, मेरे फॉलोअर्स को कहने की कोशिश कर रही हूँ इतने सालों से। बट ये चीज़, ये मैसेज, ये सीरीज़ ने बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करके बताया है, इसीलिए मैं ये सीरीज़ को बहुत स्ट्रांगली आप सबको रिकमेंड करती हूँ। तो ज़रूर देखिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू पंकज त्रिपाठी जी और सब कास्ट मेंबर्स जिन्होंने हर कैरेक्टर बहुत सुंदर तरीके से डिपिक्ट किया स्क्रीन पे, और जो सीरीज़ के राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सोच समझ के, सेंसिटिविटी के साथ ये मेंटल हेल्थ के ऊपर सीरीज़ बनाई है। तो ज़रूर देखिए।